सीए स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई करता है तो उसके माइंड में ना एक चीज फिक्स रहती है कि मुझे सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट मेरा फ्यूचर है और वहीं से मैं रेवेन्यू कमाऊंगा, वहीं से मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसको बर्डन लगते हैं। ऐसा ही होता है सीएमए स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादातर। उन्हें कॉस्टिंग सब्जेक्ट लगता है कि यही सब्जेक्ट वो है जो मुझे फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देगा, और बाकी सब्जेक्ट्स उसको बर्डन लगते हैं। और इसमें ज्यादातर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे टैक्स हो गया, या लॉ हो गया, या एसएम हो गया। ये सब्जेक्ट्स बर्डन लगने लग जाते हैं। पर क्या ये सही है? क्या सच में जो लॉ सब्जेक्ट है या टैक्स सब्जेक्ट है या जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, क्या वो सीए को या सीएमए को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देते? क्या उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं करते? क्या उनका स्कोप नहीं बढ़ाते? आप बताइएगा इस बात को। देखिए, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया, इफेक्ट में आ गया था। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर काफी सारे ऐसे काम थे जिनको करने की पावर, फैसिलिटी एडवोकेट्स, वकील को दी गई थी, और उससे वकीलों का स्कोप बढ़ता था, उनको ज्यादा रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता था। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो गवर्नमेंट का माइंड एकदम क्लियर था, और वो ये था कि हमें हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए, इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देना है, और इनका स्कोप लिमिटेड नहीं रखना है कि सीएमए सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकता है या सिर्फ कॉस्टिंग ही उसे रेवेन्यू जनरेट करके देगी, सीए को सिर्फ अकाउंटेंसी। बल्कि उन्होंने बोला लॉ, कंपनी लॉ, ये भी इनको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। पर मुसीबत ये आ जाती है, या प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि जब सीए या सीएमए बच्चा पढ़ता, मैं सीएस का नाम बार बार क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सीएस को तो लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, वो पास भी नहीं हो पाएगा और बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। पर सीए या सीएमए के स्टूडेंट्स ज्यादातर, सभी नहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए इसको पढ़ते हैं, ये सोचकर कि शायद ये हमारे फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देगा। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, या मर्जर करना चाहती है, या अमलगमेशन करना चाहती है, कंपनीज एक्ट जब 1956 चलता था वो बोलता था कोई भी कंपनी अगर कॉम्प्रोमाइज, मर्जर या अमलगमेशन करना चाहती है तो उसके लिए हाई कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जहां पर कोर्ट, अदालत शब्द आ जाता है, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एडवोकेट की, क्योंकि आप अपना केस डायरेक्टली कोर्ट के अंदर लेकर नहीं जा सकते, आपको एडवोकेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो पहले जब 1956 एक्ट चलता था तो एडवोकेट्स के मजे होते थे। किसी भी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है, मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है, तो एडवोकेट की मदद लेनी पड़ती थी, और एडवोकेट्स काफी अच्छी मोटी खासी फीस लेते थे। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो लॉ ने क्लियरली बोला, और कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा गया कि अब अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज या मर्जर या अमलगमेशन करना चाहती है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। और क्यों बोला कोर्ट से हटाकर एनसीएलटी की अप्रूवल क्यों लाई गई? क्योंकि ट्रिब्यूनल के सामने अगर अपना केस लेकर जाना चाहते हो या अपनी एप्लीकेशन जाना चाहते हो, एडवोकेट तो आपकी एप्लीकेशन लेकर जा सकता है, आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएमए, प्रैक्टिसिंग सीएस भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब कंपनी लॉ के अंदर पावर तो दी गई थी कि अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हैं या सीएमए हैं तो आप कंपनीज की कॉम्प्रोमाइज या मर्जर अमलगमेशन करके एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आज भी कंपनीज अगर कॉम्प्रोमाइज, मर्जर अमलगमेशन करना चाहती हैं और अगर वो जाती हैं प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएमए के पास में, तो काफी सारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, या इस काम की हमें प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। और बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है कि कंपनीज को फिर से एडवोकेट्स की मदद लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि लॉ ने या गवर्नमेंट ने आपका सीए का या सीएमए का कोई स्कोप लिमिट कर दिया है। पर हाँ, हम लोग लिमिट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस दौरान
हम बाकी सब्जेक्ट्स को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि पास हो जाए, और डर भी लगा रहता है कि सिर्फ पास हो जाए। बट जब सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, आप अपनी फर्म खोल लेते हो, प्रैक्टिस करने लग जाते हो, और वहां तब आपको ऐसा लगता है कि काश अगर मेरे पास में इसकी भी नॉलेज होती, तो यार मैं यहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता, कितने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। उस वक्त आप कोशिश करते हो कि आज क्यों ना मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की नॉलेज को ले लूं। बट बिकॉज आप उस वक्त बिजी हो चुके हो, शायद रेवेन्यू पता नहीं कितना कमा रहे हो, अच्छा या कम, ज्यादा या कम कमा रहे हो, बट बिजी बहुत ज्यादा हो चुके हो, और उस वक्त फंस चुके हो, उस पूरे सर्कल के अंदर फंस गए हो। अब आप जो बिजी शेड्यूल है आपका, जिसकी वजह से आप कोई नई नॉलेज नहीं ले पा रहे हो। तो स्कोप तो गवर्नमेंट बढ़ाने का बहुत मौका देती है, पर कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी सी गलती रह जाती है कि हम उसे यूज नहीं ले पाते।